अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल हियर अगेन। और आज की कार्टून डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेटर को या ऑपरेशंस को यूज़ कर सकते हैं। हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में कि किस तरीके से हम नंबर्स को वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर्स को, जिनमें फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली इन नंबर्स के ऊपर डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम इनको यूज़ करेंगे, परफॉर्म करेंगे यूजिंग ऑपरेटर्स। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हम मैथ क्लास को यूज़ करते हुए डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू ये काम कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल हियर अगेन। और आज की जो हमारी कार्टून डेवलपमेंट की वीडियो है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिनको हम प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में अरिथमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड जो है वो मैथमेटिक क्लास से हमारे पास आते हैं, जिसमें कोई हमारे पास प्रोग्रामिंग के रिलेटेड स्पेशल चीज़ नहीं होती है, सिंपल वही हमारे पास ऑपरेशंस होती हैं जो हमने मैथ क्लास में स्टैंडर्ड किए होते हैं। और हम पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर हमारे पास एक सिंबल होती है, लाइक एडिशन के सिंबल, माइनस के सिंबल, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के सिंबल, और डिफरेंट ये सिंबल्स होती हैं, इनको हम ऑपरेटर कहते हैं। और ये बेसिकली दो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। ऑपरेंड्स हम कहते हैं दो वैल्यूज़ को, और वो वैल्यू हमारे पास कोई लिटरल वैल्यू हो सकती है, लाइक 7 4 3 2 समथिंग, कुछ भी 20 50, ये सब लिटरल वैल्यूज़ हैं। या कोई इनकी वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, लाइक num1 num2 num3, कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है। इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ ये है कि हम यूज़ करते हैं इन ऑपरेटर्स को, और ये ऑपरेटर हमारे पास ओवरलोडेड होते हैं। इसके ऊपर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जब हम बेसिकली ऊप के ऊपर जाएंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन कार्टलन, तो वहाँ पे बात करूँगा। अब चूँकि मेरा अगेन ये कोर्स प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर्स या नॉन प्रोग्रामर तो नहीं है, आलू कार्टलन फॉर बिगिनर्स है, लेकिन हम प्रोग्रामिंग के जनरल कंसेप्ट को फर्स्ट टाइम मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो ऑपरेटर हमारे पास वो कोई भी एक सिंबल होती है जो बेसिकली डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर, उनको हम ऑपरेंड कहते हैं। लेफ्ट और राइट के ऊपर वो वैल्यूज़ होती हैं, दरमियान में ऑपरेटर आता है, उसके ऊपर काम करता है। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे पास यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। और जब कार्टलन के अंदर हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, लाइक एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो हम बेसिकली एडिशन या सब्सट्रैक्शन के सिंबल यूज़ करते हैं। लेकिन अंडर द हुड जो कार्टलन कंपाइलर होता है वो बेसिकली बिल्ड इन फंक्शंस को कॉल कर रहा होता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था, जिसमें हमने बेसिक डेटा टाइप्स क्रिएट की थी कि हर एक डेटा टाइप के साथ लाइक इंटीजर, फ्लोट, हमारे पास सबके साथ प्लस का, माइनस का, डिवीजन का, सबके मेथड्स थे। तो अंडर द हुड कार्टलन कंपाइलर बेसिकली उनको यूज़ कर रहा होता है। लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए, चूंकि हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ओवरलोडेड होते हैं इन डेटा टाइप्स के साथ काम करने के लिए, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज कर लें आप दो बुलियंस को जमा करना चाहते हैं, तो एडिशन का जो हमारे पास सिंबल है, एडिशन का ऑपरेटर है, ये बुलियंस के लिए ओवरलोडेड नहीं है, ये बुलियंस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये उनके ऊपर परफॉर्म नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वैल में, मैं इसको कह दूंगा num1, इसको मैं वैल्यू दे दूंगा 10, और फिर मैं अगेन भी एक नंबर 2 ले लूँगा और इसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा 20 की। तो अब आपने एक चीज़ नोट की कि जो फर्स्ट नंबर 1 है उसके नीचे मेरे पास अंडरस्कोर नहीं आ रहा और सेकंड के नीचे आ रहा है। ये इसलिए कि फर्स्ट मेरे पास इम्यूटेबल है, क्योंकि इसको मैंने क्रिएट किया यूजिंग द कीवर्ड वैल। तो कंपाइलर मुझे सेकंड के केस में बता रहा है कि ये मेरे पास रीसाइनेबल है या म्यूटेबल है, क्योंकि इसको मैं बाद में रीसाइन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं यूज़ करूँगा प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट की बजाय बल्कि प्रिंट लाइन यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा num1, और फिर मेरे पास ऑपरेशन जो होगा वो प्लस का होगा, और उसके बाद फिर अगेन। और इनको दोनों को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपना डॉलर साइन का जो है वो यहाँ पे ऑपरेटर। फिर अगेन मेरे पास यहाँ पे आएगा डॉलर साइन, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर यूज़ कर लूँगा num1 प्लस, और फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा num2। तो अब num1 आएगा। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आप अगर स्टैंडर्ड जावा का कोड यूज़ करना चाहें, जो कंकैटिनेशन है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा num1 आ गया, और फिर आपके पास प्लस आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं num2 को, और फिर आपके पास इक्वल आ गया, और फिर आप यहाँ पे कंकैटिनेट कर सकते हैं num1 प्लस num2 को, तो ये आपको सेम रिजल्ट देगा। लेकिन ये सिर्फ इसको हम स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कहते हैं, ये जावा का कोड है, कार्टलन में हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये मैंने आपको बताया, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ उस वक्त काम करता है अगर स्टार्ट आप करेंगे स्ट्रिंग से, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉलर साइन num1 यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ num1 और उसके बाद प्लस को यूज़ करता हूँ, तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन चुका हुआ है, इंटीजर वैल्यू, ये एक कैलकुलेशन करेगा। ये प्लस एज अ ऑपरेटर यूज़ होगा, ना कि कंकैटिनेशन ऑपरेटर, तो ये हमारे पास काम नहीं करेगा। ये बेसिकली सम करने की कोशिश करेगा, तो ये स्ट्रिंग सम नहीं होती।
तो इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। अब जिस तरीके से हमारे पास सम का ऑपरेटर है, इसी तरीके से हमारे पास इस लाइन को मैं डुप्लीकेट करता हूँ माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए और मॉडुलस ऑपरेटर है। तो मैं यहाँ पे इनको चेंज कर लेता हूँ। ये मेरे पास माइनस के अंदर हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर हो जाएगा, ये मेरे पास डिवीजन हो जाएगी और ये मेरे पास मॉडुलस ऑपरेटर हो जाएगा। तो ये अगेन माइनस हो गया और ये मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी और यहाँ पे मेरे पास डिवीजन होगी और यहाँ पे मेरे पास मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। तो अब अगर मैं एक दफ़ा कोड रन करता हूँ तो रिजल्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे इक्वल साइन मैंने नहीं ऐड किया, सॉरी, तो वो पहले ऐड कर लेते हैं इक्वल्स। लेकिन मैंने रन करने से पहले जो नंबर है वो मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। फर्स्ट नंबर को मैं यहाँ पे जो है वो 7 कर दूँगा और जो थर्ड नंबर है उसको मैं यहाँ पे 4 कर दूँगा, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे। और फर्स्ट नंबर मेरे पास बड़ा है, इसकी भी एक यूनिक रीज़न है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब अगर मैं रन करता हूँ, मेरा प्रोजेक्ट जो है वो पहले मैंने रन किया होता तो कन्फिग्रेशन एडिट है, रिजल्ट आ गए 7 + 4 हमारे पास 11 आ गया, 7 - 4 3 आ गया, 7 × 4 28, 7 / 4 हमारे पास 1 आ गया। बिकॉज 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग रिजल्ट आता था, लेकिन वो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमारे पास नहीं आया, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और जो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर अगर आपने देखा हो तो ये बेसिकली हमारे पास रिमाइंडर रिटर्न करता है इस तरीके से कि 4 को जब हमने डिवाइड किया, 7 की जब हमने डिवाइड किया 4 के ऊपर, तो हमारे पास क्या है, 4 1s are 4 और हमारे पास जो रिमाइंडर आ गया वो हमारे पास 3 था, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि हम तो बेसिकली ये ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अंडर द हुड कार्टलन कंपाइलर बेसिकली फंक्शंस यूज़ कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटेंशन एक्शन के ऊपर जाएंगे तो आपको यहाँ पे पहले नंबर पे मिल रहा है रिप्लेस ओवरलोडेड ऑपरेटर विद द फंक्शन कॉल। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे, तो ये हमारे पास प्लस का फंक्शन कॉल हो चुका है, नंबर 1 num1 डॉट प्लस और हमारे पास num2 है। आप सपोज करें मैं माइनस को यहाँ पे रिमूव करता हूँ और डॉट टाइप करता हूँ, तो आपने देखा मेरे पास माइनस का ऑपरेटर, यहाँ पे एक मेथड है जो सब्ट्रैक्शन का, जो यहाँ माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे प्लस का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया। टाइम्स का हमारे पास है जो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। डिव है जो कि बेसिकली हम डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास बेसिकली रिमाइंडर है। मॉडुलस को हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है, मॉडुलस की बजाय बेसिकली हम रिमाइंडर यूज़ करते हैं, क्योंकि मॉडुलस रिमाइंडर ही रिटर्न करता है। तो मैं अगर अनडू करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं माइनस को यूज़ कर लेता हूँ माइनस, तो इस यहाँ पे आ जाएगा num2। अब सेम है, आप यहाँ पे इंटेंशन एक्शन को यूज़ कर सकते हैं और इनको रिप्लेस कर सकते हैं विद द करस्पॉन्डिंग मेथड्स। तो यहाँ पे आपने देखा प्लस के लिए प्लस आ गया, माइनस के लिए माइनस, टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम्स आ गया, डिवीजन के लिए डिवीजन का मेथड आ गया और हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे सॉरी मॉडुलस के लिए यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। अगर मैं दोबारा रन करूँ तो आपको 100% वही रिजल्ट मिलेंगे। आपने देखा सेम वही रिजल्ट है, क्योंकि जब हमने ऑपरेटर्स को यूज़ किया था, अगर मैं इसको अनडू करता हूँ, तो अंडर द हुड कार्टलन कंपाइलर ने बेसिकली इन फंक्शंस को कॉल किया था। अगर आप इस फंक्शन के ऊपर जाएंगे, कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे, तो आपने देखा हमारे पास ये हमारी इस क्लास के लिए बेसिकली ओवरलोडेड है। और ये ओवरलोडेड बेसिकली आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए, ये बाइट को ले सकता है, एक ही ऑपरेटर हमारे पास प्लस का ओवरलोडेड है। ये हमारे पास शॉर्ट को ले सकते हैं, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल। उसके बाद माइनस का आ जाता है, वो इन सब डेटा टाइप्स के लिए ओवरलोडेड है। फिर हमारे पास टाइम्स का आ जाता है, डिवीजन का आ जाता है। तो हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे क्लास के लिए, तो ये हमारे पास लॉन्ग की क्लास है, इसके अंदर भी आपको यहाँ पे नीचे ये सारे ऑपरेटर फंक्शन नज़र आएंगे। अगर आप नेक्स्ट जाते हैं, ये हमारे पास फ्लोट की क्लास है, यहाँ पे भी आपको ये सारे फंक्शन नज़र आएंगे। तो इन्हीं की वजह से बेसिकली आप डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगेन मैं प्लस को रिमूव कर लेता हूँ ऑपरेटर के साथ, और यहाँ पे इसको भी कर लेता हूँ ऑपरेटर के साथ। तो एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी जब हमने बेसिक टाइप्स क्रिएट की थी नंबर्स वगैरह को, कि यहाँ पे 7 को 4 से डिवाइड किया तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आया। इसकी एक यूनिक रीज़न है जो मैंने उस वीडियो में आपको बताई थी, कि ये दोनों नंबर हमारे पास होल नंबर है। मैं यहाँ पे जो वार है उसको भी यहाँ पे वैल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। आपने यहाँ पे देखा वेरिएबल इज़ नेवर मॉडिफाइड एंड कैन बी डिक्लेयर्ड इम्यूटेबल यूजिंग वैल, यहाँ पे उसको वैल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दोनों मेरे पास नंबर जो हैं वो होल नंबर हैं। तो अगर इनमें से आप किसी एक को भी फ्लोट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, या दोनों को भी, लास्ट जो फर्स्ट है 7 पॉइंट, मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ, तो अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास डबल है। अगर मैं यहाँ पे इसको करता हूँ तो ये हमारे पास इंटीजर है और ये भी हमारे पास इंटीजर है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं 7 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका रिजल्ट एक इंटीजर होगा। तो अब अगर यहाँ पे आप इसको 4.0 करेंगे, तो अब जो यहाँ 7.0 करेंगे, तो अब जो वैल्यू है हमारे पास ये डबल बन चुकी हुई है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट है। तो अब अगर दोबारा रन करेंगे, बाकी रिजल्ट्स तो हमारे पास आपने देखा सेम ही होंगे, लेकिन चूँकि एक वैल्यू डबल थी, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास सपोज करें अगर ये है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास डबल हो चुका हुआ है। सेम है जो नीचे वाला हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है,
ये भी डबल हो चुका हुआ है। तो अब आपने देखा हमारे पास जो रिमाइंडर पूरा आ रहा है 1.74, पूरी फ्रैक्शनल पॉइंट भी हमारे पास सॉरी आ रहा है डिवीजन के केस के अंदर। तो ये कि किस तरीके से हम स्टैंडर्ड जो हमारे पास ऑपरेशन है वो परफॉर्म करते हैं। तो अगेन मैं इसको चेंज करता हूँ, और अब मैंने बेसिकली जो नाम 1 है और नाम 2 दोनों को कुछ आपको स्पेशल चीज़ बतानी है, तो इनको मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। तो ये तो हमारे पास जो है ये हमारे पास होते हैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है इसको मैं यहाँ पे मैं आपको कह दूँगा बता दूँगा कंपाउंड। हमको बताना चाहता हूँ कि कंपाउंड असाइनमेंट्स क्या होती हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट्स ये होती हैं कि लाइक हमारे पास नाम 1 है, तो मैं यहाँ पे इसको रीअसाइन कर सकता हूँ लाइक नाम 1 इज इक्वल टू नाम 1 प्लस 4। तो अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे प्रिंट करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ नाम 1 इज़ इक्वल्स, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ नाम 1। तो अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ तो आप देखेंगे जो नाम 1 की वैल्यू जो कि 7 थी वो हमारे पास 11 हो चुकी हुई है। तो अब ये हमारे पास जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट है। सेम है, आप यहाँ पे माइनस को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए हमारे पास एक शॉर्ट हैंड जो है वो रूल है, या शॉर्ट हैंड हमारे पास एक मेथड है। वो ये है कि बजाय इसके कि आप नाम 1 इक्वल्स नाम 1 प्लस 1 करें, आप यहाँ पे कर सकते हैं नाम 1 प्लस इक्वल्स 4। अगर आप दोबारा रन करेंगे तो इसका 100% सेम ही रिजल्ट है, और आपने देखा अगेन 11 आ गया। तो ये हम बेसिकली ये बता रहे हैं कंपाइलर को कि नाम 1 प्लस इक्वल्स 4 का मतलब है कि नाम 1 इज़ इक्वल टू नाम 1 प्लस 4। तो आपको नाम 1 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट बन जाती है। सेम जिस तरीके से मैंने ऊपर यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो हमारे पास अगर इस ऑपरेटर के ऊपर अगर आप जाते हैं और यहाँ पे अगेन इंटेंशन एक्शन के ऊपर आप जाते हैं ऑल्ट इंटर के ऊपर, तो आपको नजर आएगा रिप्लेस सर्वर लोडेड ऑपरेटर विद फंक्शन कॉल। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन अंडर द हुड बेसिकली कॉटलन कंपाइलर क्या कर रहा है, वो पहले प्लस को कॉल करेगा, नंबर 1 के साथ प्लस करेगा 4 को, और जो वैल्यू है प्लस आपने देखा इंटीजर हमें रिटर्न करता है। ये हमारे पास बेसिकली ये जो है रिटर्न टाइप होती है, जब सॉरी ये हमारे पास रिटर्न टाइप होती है। जब हम फंक्शंस के ऊपर जल्दी सीखेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो प्लस बेसिकली इस नंबर 1 के अंदर ये वाली वैल्यू प्लस करके वो हमें यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो जो हम बेसिकली ये कर रहे हैं, मैंने आपको बताया बेसिकली ये हमारे पास इक्वल है नंबर 1 इक्वल्स नम 1 प्लस 4 जो भी हमने पहले देखा। तो इसके लिए शॉर्टकट फिर अंडर द हुड हमारे पास वही ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका है इसको लिखने का। और ये जो बेसिकली इसको हम पर्टिकुलर यहाँ पे कहते हैं कि कंपाउंड एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। सेम भी अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो आप इसको यहाँ पे माइनस के ऊपर कर सकते हैं, फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको कर सकते हैं। सेम आप इसको डिवीजन के लिए कर सकते हैं 1 टाइम, और आप इसको यहाँ पे अगर चाहें तो मॉडुलस के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब एडिशन है तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, ये मॉडुलस के लिए होगा। तो अब अगर सपोज करिए हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशंस है, आप इनको 1 बाय 1 यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, अब मैं आपको करके भी बताता हूँ। तो मैं इस लाइन को प्रिंट से प्रिंट लाइन के ऊपर कन्वर्ट करूँगा, तो इस लाइन को मैं कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा हियर, एंड ऑलरेडी ये हमारे पास नीचे है। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, तो आप देखेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा। तो नम 1 अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो जो नम 1 था, हमने नम 1 इज़ हमारे पास 11 है, हमने प्लस 4 किया, फिर हमने -4 किया तो हमारे पास वो आ गया, फिर हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 28 हो गया, फिर 28 को हमने डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास 7 हो गया। फिर आपने 7 एक्चुअल वैल्यू नम 1 की 7 थी, फिर हमने 7 मॉडुलस 4 के साथ लिया तो 4 1 4 रिमाइंडर 3 आ गया, तो वो हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों इसको भी कर सकते हैं। ये तो हमारे पास जो किसी और वेरिएबल के साथ नंबर के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली इटसेल्फ उसी नंबर के साथ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, इनको हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारे पास कंपाउंड एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर है, कंपाउंड सब्ट्रैक्शन है, कंपाउंड मल्टीप्लिकेशन है, कंपाउंड डिवीजन और कंपाउंड मॉडुलस है। ये हमारे पास जो इटसेल्फ वेरिएबल के साथ ऑपरेशन होती है उनको हमारे पास काफ़ी आसान बना देते हैं। और जिस तरीके से मैंने पीछे आपको बताया कि अगर आप यहाँ पे अगेन इंटेंशन एक्शन के ऊपर आप जाते हैं तो अंडर द हुड हमारे पास इन सब ऑपरेशंस के लिए जो स्टैंडर्ड हमारे पास यहाँ पे मेथड्स हैं वो कॉल किए जा रहे हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इन मेथड्स के साथ फिर इनको असाइन किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे हमारे पास बेसिकली अंडर द हुड कॉटलन कंपाइलर इनके लिए फंक्शंस को कॉल कर रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे अनडू करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सपोज करें मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, अब नीचे अगर मैं यहाँ पे अगेन प्रिंट एलन को यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पे वेरिएबल को एक्सेस करता हूँ, यहाँ पे नम 1 और यहाँ पे कह देता हूँ +4 इक्वल्स। और अब अगर मैं यहाँ पे अगेन अपनी स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर यूज़ करता हूँ, ये ऊपर मैंने कोड यूज़ किया हुआ है नम 1, और इसके अंदर मैं प्लस इक्वल्स 4 करता हूँ, तो आपने देखा मुझे एक एरर मिल रहा है। वो आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आपने देखा असाइनमेंट्स आर नॉट एक्सप्रेशंस एंड ओनली एक्सप्रेशंस आर अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट।
तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं जो चीज़ आपको बताऊंगा वो हमारे पास है असाइनमेंट क्या होती है, हमारे पास एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, और हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है। तो पहले नंबर पे देख लेते हैं एक्सप्रेशन हमारे पास प्रोग्रामिंग में जनरली कोई भी ऐसी चीज़ है जो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। लाइक हमारे पास जो ये हमने किया num1 प्लस num2, अगर आप इसके ऊपर जाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो ये हमारे पास एक इंटीजर हमें रिटर्न करता है। अगर आप इसके ऊपर अगेन जाते हैं और इसको चेक करते हैं तो ये अगेन हमें इंटीजर रिटर्न करता है। लेकिन आप इनमें से किसी के ऊपर भी जाते हैं तो ये आपको बेसिकली इंटीजर रिटर्न करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली एक्सप्रेशंस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लेकिन अगर आप इनके ऊपर आते हैं num1 प्लस इक्वल्स 4, तो या इसके ऊपर आप कंट्रोल शिफ्ट पी करेंगे तो ये आपने देखा आपको रिटर्न करता है समथिंग कॉल्ड यूनिट। और इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट चैप्टर वीडियो में डिटेल में बात भी करूँगा। कॉटलिन लैंग्वेज के अंदर यूनिट इज इक्वल टू वॉइड इन जावा। इट मीन्स कि कोई मीनिंगफुल वैल्यू ये हमें रिटर्न नहीं करता। ये हमारे पास असाइनमेंट है। ये जितनी भी हमने चीज़ आपको बताई है ये एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन बेसिकली कोई भी वो चीज़ है जो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेगी और हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगी। लेकिन जो असाइनमेंट है वो कोई एक वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन तो करेगी लेकिन हमारे पास कोई एक्चुअल मीनिंगफुल वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। जनरली कुछ भी हमें रिटर्न नहीं करती जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट के अंदर जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास वो चीज़ होनी चाहिए जो हमें कुछ रिटर्न कर रही हो। लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई ऑपरेशन है, किसी वेरिएबल का नंबर है। लाइक अगर आप सिर्फ यहाँ पे num1 प्लस इक्वल्स 4 को रिमूव करके num1 को टाइप करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि num1 इटसेल्फ एक इंटीजर हमें यहाँ पे रिटर्न करता है। लेकिन अगर आप num1 प्लस इक्वल्स 5 या कुछ भी आप यहाँ पे करते हैं तो आप यहाँ पे अगेन चेक कर सकते हैं कि ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता। टाइप इज़ अननोन, क्योंकि हमें ये कुछ रिटर्न ही नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ एक असाइनमेंट है। यहाँ पे भी आपने देखा ये असाइनमेंट है, यानी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है num1 के और num1 का मॉड लिया जा रहा है 4 के साथ। ये यहाँ पे अगर आप जनरली समझने num1 के अंदर ऐड किया जा रहा है 4 को और जो वैल्यू थी वो असाइन की जा रही है num1 को, क्योंकि इसका मैंने आपको इक्वल बताया, ये इसके इक्वल है num1 इक्वल्स num1 प्लस 4। तो ये वाली जो चीज़ है और ये वाली जो चीज़ है वो 100% सेम है। तो ये num1 प्लस 4 तो एक एक्सप्रेशन है, लेकिन जब हम इसको असाइन करते हैं num1 को तो ये बेसिकली एक असाइनमेंट बन जाती है। अगर आप इस लाइन को यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो स्टिल आपने देखा ये वाला पोर्शन तो हमें इंटीजर रिटर्न करता है क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर चले जाते हैं तो ये यूनिट ये हमें कुछ भी मीनिंगफुल चीज़ रिटर्न नहीं करता। अगेन यूनिट एक लास्ट पे हमारे पास कॉटलिन के अंदर, लेकिन अभी तक आप ये समझने के जिस तरीके से जावा के अंदर वायर्ड होता है कुछ भी नहीं तो यूनिट मीन्स कुछ भी नहीं, तो ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करती। तो ये हमारे पास होती है असाइनमेंट। और जो हमारे पास लास्ट चीज़ है जो मैंने आपको बताया स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक सिंगल कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं। लाइक यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि एक वेरिएबल क्रिएट करो, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं एक वेरिएबल क्रिएट करो। एक जो फंक्शन है ये इटसेल्फ हमारे पास एक स्टेटमेंट है। प्रिंट लाइन फंक्शन है जो हमें इटसेल्फ एक वैल्यू रिटर्न भी करता है, लेकिन इस वैल्यू जो होती है वो मीनिंगफुल नहीं है हमारे पास, हम इसको यूज़ नहीं करते तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास स्टेटमेंट ये चीज़ होती है कि जो एक कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कोई एक ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इट डजंट रिटर्न अस एनीथिंग। लेकिन जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है असाइनमेंट, वो किसी एक रिजल्ट की एक्सप्रेशन का रिजल्ट असाइन कर देती है मे भी किसी वेरिएबल को, या किसी वेरिएबल को सिंपल एक वैल्यू जिस तरीके से ये असाइन कर दिया। लाइक अगर आप यहाँ पे 7 प्लस 4 प्लस 5 कर देते हैं तो ये जो चीज़ है ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो अगर आप ये इसके ऊपर कंट्रोल शिफ्ट पी करें तो ये आपने देखा ये हमारे पास एक इंटीजर टाइप की चीज़ है। तो क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू असाइन की जा रही है num1 को, लेकिन ये जो हमारे पास चीज़ है ये असाइनमेंट है, ये एक्सप्रेशन नहीं है, तो इसको आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब ये जब हमारे पास हो गया तो मज़ीद प्रोसीड करने से पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे ऊपर बताता हूँ कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन, जस्ट लाइक हमारे पास जो मैथ क्लास होती है उसमें इनके डिफरेंट ऑपरेटर्स की डिफरेंट प्रेसिडेंस होती है। लाइक अगर आप यहाँ पे टाइप कर लेते हैं प्रिंटलन और यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं 2 + 5 + 10 मल्टीप्लाई बाय 4 और इक्वल्स के बाद अगर मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज़ करता हूँ और ये वाले जो कोड है वो अगर मैं यहाँ पे ले आता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए कि हमारे पास रिजल्ट क्या होगा। और वो रिजल्ट हमारे पास आपने देखा 47 है। किस तरीके से कि अगर आप ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने टाइप किया उस तरीके से ये वैल्यूएट होती है, इस तरीके से नहीं हुआ। ऑब्वियस है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ और उसके बाद 5 प्लस हमारे पास 2 है। तो ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड मैथ का रूल होता है, ब्रैकेट्स, फिर हमारे पास डिवीजन होती है, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमने ब्रैकेट्स ऐड नहीं की हुई। आप यहाँ पे सपोज करें अब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स ऐड कर देते हैं यहाँ पे
और यहाँ पे तो अब अगर दोबारा आप रन करेंगे तो रिज़ल्ट आपको पता है ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, बहुत इंटुइटिव हमारे पास स्टैंडर्ड है, क्योंकि इस दफ़ा हमारे पास क्या हुआ कि 5 प्लस हमारे पास 10 हुआ 15, ये मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 60 हो गया, प्लस टू 62 हमारे पास हो गया। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेसिडेंस होती है कि अगर आप प्योर एक जिस विदाउट ब्रैकेट्स भी अगर आप इनको ऐड करेंगे ये तो स्टिल हमारे पास जिनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है वो पहले इवेलुएट होंगे और जिनके बाद में वो बाद में हमारे पास इवेलुएट होंगे। तो ये एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है सीखने के वाले से, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो जितने भी अभी तक हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स देखे हैं इन सब को प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, क्योंकि बाइनरी हमारे पास इसलिए हैं कि ये सारे के सारे इनको अपना जो भी इनका काम है वो कंप्लीट करने के लिए दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑपरेंड से मुराद ये है कि वो वेरिएबल्स या वो वैल्यूज़ जिनके ऊपर ये ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो जो num1 है ये एक ऑपरेंड है, num2 एक ऑपरेंड है, इन दोनों के दरमियान हम एडिशन कर सकते हैं। अगर मैं num2 या num1 को रिमूव करूँगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारे पास काम नहीं कर सकता। और यानी कि एडिशन हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, दो चीज़ों को दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, दो नंबर्स का मॉडुलस रिमाइंडर लेते हैं। सेम भी हमारे पास ये जो असाइनमेंट है ये देखने में तो आपको एक वैल्यू नज़र आ रहा है, लेकिन जो मैंने आपको यहाँ पे बताया num1 इक्वल्स num1 एक ऑपरेंड है और प्लस तो नहीं लेकिन 4 इटसेल्फ एक ऑपरेंड है। तो ये हमारे पास जो है जो हमारे पास एडिशन है ये अगेन यहाँ पे एडिशन और असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है, तो ये अगेन हमारे पास जो है वो बाइनरी ऑपरेंड है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे हैं जिनको हम यूनरी ऑपरेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इसको मैं क्या देता हूँ यूनरी ऑपरेटर्स। तो यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो किसी एक ऑपरेंड के ऊपर काम करते हैं। लाइक सपोज कर लें हमने num1 है, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है, num1 इक्वल्स num1 प्लस 1। तो num1 की वैल्यू हमने सिर्फ बाय 1 इंक्रीमेंट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कन्वीनियंट मेथड है जिसको हम कहते हैं प्लस प्लस। तो इसको बेसिकली ये हमारे पास है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और सेम है हमारे पास जो है वो अगर मैं num2 की वैल्यू को यहाँ पे माइनस माइनस करता हूँ तो इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास आपने देखा सिर्फ num1 के ऊपर ये परफॉर्म कर रहे हैं अपना काम, और ये सिर्फ num2 के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं अपना काम। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे प्रिंट लाइन को गेन कॉल करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ num1 इज़, और यहाँ पे गेन यूज़ कर लेता हूँ num1, और इसी लाइन को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा num2 और यहाँ पे भी आ जाएगा num2। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर आने से पहले हमारे पास num1 की जो वैल्यू होगी उसको मैं रीअसाइन कर दूँगा, num1 इक्वल्स 5, और यहाँ पे भी मैं रीअसाइन कर दूँगा num2 इक्वल्स 7। और ये वाला जो कंपाउंड असाइनमेंट वाला कोड है इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर दूँगा ताकि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। तो अब अगर मैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करता हूँ तो अब आपने देखा हमारे पास num1 5 था यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास जैसे प्लस प्लस मैंने यहाँ पे कॉल किया तो ये हमारे पास 6 हो गया, यहाँ पे उसकी वैल्यू 6 आ गई। जो num2 था वो हमारे पास 7 था, इसके ऊपर मैंने माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर कॉल किया तो ये हमारे पास क्या हो गया 6 हो गया ये भी। और अगेन इनके लिए भी बेसिकली जो अंडर द हुड है वो बेसिकली हमारे पास कार्टून कंपाइलर बिल्ड इन फंक्शंस को कॉल कर रहा है। तो आप अगर आप यहाँ पे गेन इंटेंशन एक्शन के ऊपर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप फंक्शन कॉल के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो हमारे पास इंक का फंक्शन है बेसिकली इंक्रीमेंट के लिए, आप यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं कि इंक्रीमेंट्स दिस वैल्यू इसको इंक्रीमेंट करता है। सेम वे जो हमारे पास यहाँ पे डिक्रीमेंट है इसके लिए आप इसके साथ कॉल कर सकते हैं DEC डिक्रीमेंट, ये इसको डिक्रीमेंट करेगा। तो अंडर द हुड सब ऑपरेशंस के लिए हमारे पास जो है वो फंक्शन कॉल्स की जा रही होती हैं, लेकिन हमारे लिए हम इन ऑपरेटर्स को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इनके रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि अगर आप इसके ऊपर जाके चेक करेंगे तो ये आपको कंट्रोल शिफ्ट P करेंगे तो ये आपने देखा इंट, ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो ये हमारे पास जो है वो एक एक्सप्रेशन है, कोई असाइनमेंट या स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस। तो अब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और इस वैल्यू को भी यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। और चूँकि मैंने यहाँ पे प्लस प्लस को यूज़ किया तो मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट के लिए ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये टाइप करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर चला जाएगा। तो ये चूँकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन को वैल्यूएट कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हम इसको स्ट्रिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अब अगर मैं दोबारा अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो अब जो रिज़ल्ट आपको मिलेंगे, आपने देखा num1 हमारे पास 5 था, वो हमारे पास 5 ही है, और जो num2 हमारे पास 7 था वो हमारे पास 7 ही है। ये हमारे पास क्यों ऐसा? तो इसकी एक बड़ी यूनिक रीज़न है, वो ये है कि अगर आप इसी लाइन को डुप्लीकेट करते हैं और अगेन इसी लाइन को डुप्लीकेट करते हैं और दोबारा रन करते हैं तो अब आप देखेंगे पहली दफ़ा 5 था लेकिन सेकंड टाइम इट्स 6।
नाम 2 भी पहली दफ़ा 7 था जो कि मैंने एक्चुअल वैल्यू डिफाइन इसको असाइन की थी, उसके बाद ये हमारे पास 6 हो चुका हुआ है। ये इसलिए है कि इनकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। तो अगर आप इसको मैं अनडू करता हूँ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट को, तो अगर आप यहाँ पे इसको भी अनडू करता हूँ और अनकमेंट इसको भी अनकमेंट, अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को टाइप करते हैं, अगर आप यहाँ पे कॉल करते हैं num1 प्लस प्लस, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। क्यों? क्योंकि ये पहले हमारे पास ये पोस्ट फिक्स के ऊपर आ रहा है और ये क्या करेगा, पहले num1 की जो भी वैल्यू होगी, जो हमारे पास 5 है, वो रिटर्न करेगा और उसके बाद उसके अंदर ऐड करेगा, एडिशन करेगा बाय 1। लेकिन अगर आप यहाँ पे हमारे पास एक प्री फिक्स इंक्रीमेंट भी है, इसको आप डुप्लीकेट करें और यहाँ पे आप इसकी बजाय आप यहाँ पे टाइप कर लें, यहाँ पे आप कर लें प्लस प्लस, और इसको हम कहते हैं प्री फिक्स। ये क्या करेगा, ये पहले num1 की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर ऐड एडिशन करेगा बाय 1 और उसके बाद उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। सेम में ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे कहते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट। और सेम में हमारे पास अगर हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं माइनस माइनस num2, तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं प्री फिक्स डिक्रीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आप इन दोनों का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसको कमेंट कर दूंगा, और अगेन इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर दूंगा और ये जो लाइन है इसको ऊपर ले आऊँगा और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ num1 प्लस प्लस इज़, यहाँ पे num1 प्लस प्लस आगे इसको डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ प्लस प्लस num1 इज़, और यहाँ पे जो है ये जो वैल्यूज़ हैं ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। सेम में मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा num2 माइनस माइनस इज़ num2 माइनस माइनस, यानी कि डिक्रीमेंट, और यहाँ पे जो डिक्रीमेंट है वो यहाँ पे स्टार्ट में चला जाएगा और यहाँ पे भी मैं इसको कह दूंगा num2 डिक्रीमेंट। तो अब अगर मैं दोबारा अपने इस कोड को रन करता हूँ तो अब आपको 100% रिजल्ट वाजे हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया तो num1 की क्या वैल्यू थी 5, num1 प्लस प्लस मैंने किया तो मुझे जो वैल्यू रिटर्न हुई पहली दफ़ा वो 5 हो चुकी हुई थी। लेकिन सेकेंड टाइम जब मैंने num1 को यहाँ पे प्रिंट किया तो मुझे चूँकि इंक्रीमेंट बाय 1 हो चुका हुआ था तो मुझे 6 मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने यूज़ किया हुआ था पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। तो उसने पहले मुझे num1 की वैल्यू रिटर्न की जो कि 5 थी, फिर उसने उसके अंदर एडिशन कर दिया बाय 1 जो कि क्या हो गया 6। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया हुआ है प्री फिक्स इंक्रीमेंट, तो इसने जो भी num1 की वैल्यू थी जो कि 6 थी उसके अंदर पहले इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया, इसने इंक्रीमेंट किया तो वो 6 की बजाय 7 होगी, फिर इसने वो मुझे 7 रिटर्न कर दिया। अब num2 की इनिशियल वैल्यू हमारे पास 7 थी, फिर मैंने इसके ऊपर पहले कॉल किया हुआ है पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, तो इसने पहले इनिशियल वैल्यू num2 की रिटर्न की जो कि 7 थी, फिर उसके अंदर डिक्रीमेंट कर दिया बाय 1 जो कि 7 माइनस 1 6 होगी। लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने जो मेरी ये वाली स्टेटमेंट कॉल हुई माइनस माइनस num2 जो कि प्री फिक्स डिक्रीमेंट है, तो इसने पहले जो भी वैल्यू थी num2 की उसमें से एक डिक्रीमेंट किया जो कि पहले यहाँ पे 7 थी तो और माइनस माइनस से 6 हो चुकी हुई थी, उसने 6 से माइनस 1 5 किया और मुझे वो 5 रिटर्न किया। तो इस आपको आई थिंक सो स्टैंडर्ड है समझ आ चुकी होगी कि प्री फिक्स इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, तो इनको हम बहुत कॉमन यूज़ करते हैं लूप्स वगैरह के अंदर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है सिर्फ इनके वाले से कि पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर मैटर करती है, और ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, इनमें कुछ भी आप यहाँ पे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं कर रहे। इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगर ये करते हैं हम num1 इज इक्वल टू 5 प्लस num1 अगेन, तो यहाँ पे अगेन जो काम हो रहा है वो दो ऑपरेंड्स के ऊपर हो रहा है। 5 इटसेल्फ एक ऑपरेंड है, num1 इटसेल्फ एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है एक नंबर की, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको रिमूव करता हूँ, ये असाइनमेंट थी num1 के लिए। तो इसके साथ ही जो हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अगेन ये जितने भी हमने ये वाले ऑपरेटर्स देखे हैं या ये वाले ऑपरेटर्स देखे हैं, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं क्योंकि ये दो ऑपरेंड्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। और ये जो हमारे पास ऑपरेटर हैं जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक देखे हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर होते हैं। यूनरी एक्चुअली दो ही होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये num1 प्लस प्लस या प्लस प्लस num1 एक एक्सप्रेशन है, तो आप इनको इनकी एक सेपरेट लाइन के ऊपर भी टाइप कर सकते हैं लाइक num1 प्लस प्लस। तो ये इटसेल्फ हमारे पास वैल्यूएट होगा और हमें एक यहाँ पे अगर इसको ले लें तो ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब होगा कुछ भी नहीं क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पे भी आप num1 को यूज़ कर रहे हैं num1 की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी होगी। सेम में आप यहाँ पे जो है वो इसको प्रीफिक्स के तौर के ऊपर भी ले सकते हैं और यहाँ पे जो है वो अगेन आप चेक कर सकते हैं एक इंटीजर रिटर्न करेगा। स्टिल ये हमारे पास होगा कुछ नहीं क्योंकि जो वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं इट विल बी डिस्कार्डेड क्योंकि हम उसको सेव नहीं कर रहे कहीं पे। लेकिन num1 की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पहले उसके अंदर इंक्रीमेंट होगा फिर वो वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी। और अगर हमारे पास दूसरा केस होगा कि वो हमारे पास पोस्ट फिक्स होगी तो उस केस में वैल्यू जो num1 की होगी वो पहले रिटर्न हो जाएगी
और जो हमारे पास यहाँ पे प्लस प्लस आएगा वो हमारे पास एडिशन बाद में होगा, वो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं इसको भी रिमूव करता हूँ। तो ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर्स हैं, ये हमारे पास जो हैं, और जो ये वाले जो हमारे पास हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। और ये जो हमारे पास ऑपरेंड्स हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, इनको हम बेसिकली इनफिक्स नोटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास दो ऑपरेटर्स के दरमियान में होती हैं, दो ऑपरेंड्स के दरमियान में होती है, इसलिए हम इनको इनफिक्स नोटेशन भी कहते हैं। तो इसके साथ ही वीडियो का मेन काम कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। इंपॉर्टेंट था बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट था। मैं चूँकि प्रोग्रामिंग फॉर नॉन प्रोग्रामर्स का ये कोर्स नहीं है, मैंने आल दो वो देख सकते हैं सीख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया कि किसी का अगर प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है तो, क्योंकि मैंने फंडामेंटल कंसेप्ट है, वेरिएबल्स हो गए, कॉन्स्टेंट्स हो गए, या प्रिंट लाइन क्या करती है, स्टेटमेंट क्या होती है, इनको बेसिक एक्सप्लेन किया। अगर मैंने ये कोर्स फॉर नॉन प्रोग्रामर डिज़ाइन किया होता तो स्टिल अभी तक मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा होता, जो कि इस तरीके से मैं चीज़ों को खुद समझता हूँ। तो बहरहाल ये है कि आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मज़ीद हम कॉटलन की अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट किसी भी कॉटलन वीडियो को, एंड्रॉइड वीडियो को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।